रात के करीब 10 बजे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैं 10 साल का अपने पापा के साथ एक लंबी सैर पर निकला था। कोई खास वजह नहीं थी, बस बातें करनी थी, थोड़ा सुकून चाहिए था। हम एक पुराने पार्क के पास से गुजरे। फिर एक लंबा कंक्रीट का रास्ता आया जो कई मील तक फैला था। रास्ता सुनसान था, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी और हमारे कदमों की आवाज। तभी एक बाइक वाला हमारे पास से गुजरा। उसकी चाल सामान्य थी, हेलमेट पहना था, चेहरा नहीं दिखा। हम उसे नजर भर भी देख नहीं पाए। कुछ मिनट बाद जब हम घर से बस 3 मिनट की दूरी पर थे, तभी उस सुनसान रास्ते के अंत से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। वो चीख जैसे किसी ने जान बचाने के लिए आखिरी बार पुकारा हो। मेरी रूह कांप गई। मैंने पापा से पूछा, वो क्या था? उन्होंने बस इतना कहा, चिंता मत करो, और हम चुपचाप घर लौट आए। मैंने उस रात कुछ नहीं कहा, लेकिन वो चीख मेरे कानों में गूंजती रही। सालों बाद जब मैंने पापा से उस रात की बात की, उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मुझे याद नहीं। पर मुझे सब याद है, वो बाइक वाला, वो चीख और वो अजीब सा सन्नाटा। क्या वो चीख उसी बाइक वाले की थी? क्या पापा कुछ छुपा रहे थे? या फिर उस रास्ते पर कुछ ऐसा था जो इंसानों की यादों को मिटा देता है? अब मैं बड़ा हो चुका हूं। उसी रास्ते पर फिर गया, अकेले, और ठीक उसी जगह पर एक टूटी हुई बाइक पड़ी थी, जंग लगी, धूल से ढकी। और तभी फिर वही चीख पर लौटा। वही टूटी हुई बाइक, वही सन्नाटा, और फिर वही चीख। पर इस बार मैं भागा नहीं। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और उस जगह की ओर बढ़ा जहां से चीख आई थी। रास्ता अब भी वैसा ही था, वीरान, ठंडा और रहस्यमयी। जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा, मुझे जमीन पर कुछ अजीब सा दिखा। एक पुराना जला हुआ डायरी का पन्ना। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद तुम भी उस चीख को सुन चुके हो। वो सिर्फ आवाज नहीं है, वो एक याद है, एक ऐसी याद जो मिटाई नहीं जा सकती, सिवाय इसके कि तुम उसे किसी और को दे दो। मैं सिहर गया। क्या पापा ने वही किया था? क्या उन्होंने वो डरावनी याद मुझे सौंप दी थी ताकि वो खुद भूल सके? अचानक मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। पलटा, कोई नहीं। पर फिर एक साया, वही बाइक वाला, पर इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, सड़ा हुआ, अधजला, आंखें गड्ढों में धसी हुई। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, और तभी एक हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। अब तेरी बारी है। मैं बेहोश हो गया। सुबह जब आंख खुली, मैं अपने बिस्तर पर था। पापा पास बैठे थे। सब ठीक है, उन्होंने कहा, पर उनकी आंखों में वही डर था, वही जो उस रात था। मैंने पूछा, क्या तुमने फिर वो चीख सुनी? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कौन सी चीख? मैं उस रात के बाद बदल गया था। हर रात मुझे वही चीख सुनाई देती, कभी सपनों में, कभी जागते हुए, और हर बार वो आवाज और करीब आती। मैंने उस डायरी का पन्ना फिर से पढ़ा। यादें मिटती नहीं, वो बस सौंप दी जाती हैं। पर हर सौदा एक कीमत मांगता है। अब मुझे समझ आ गया था, ये कोई आम डर नहीं था, ये एक श्राप था। एक ऐसा श्राप जो उस रास्ते से जुड़ा था, और शायद मेरे पापा ने मुझे बचाने के लिए वो सौदा किया था। मैंने उस रास्ते के बारे में खोजबीन शुरू की, पुराने अखबारों, लोक कथाओं और गांव के बुजुर्गों से बात की। एक कहानी बार बार सामने आई। कई साल पहले एक आदमी ने उसी रास्ते पर आत्महत्या की थी। बाइक से तेज रफ्तार में जाते हुए उसने खुद को एक खंबे से टकरा दिया, पर मरने से पहले उसने एक चीख मारी थी, इतनी तेज कि आसपास के लोग आज भी उसे याद करते हैं। कहते हैं वो चीख अब उस रास्ते की आत्मा बन चुकी है और हर उस इंसान को पकड़ती है जो उसे सुनता है। मैंने पापा से फिर बात की। इस बार मैंने डायरी का पन्ना दिखाया। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें बचाने के लिए वो याद ले ली थी, पर वो चीख मुझे हर रात खा रही थी। फिर एक दिन मैंने वो याद तुम्हें सौंप दी ताकि मैं जी सकूं। अब मैं उस रास्ते पर फिर गया, इस बार एक और डायरी पन्ना लेकर।
मैंने उसे वहीं छोड़ दिया ताकि अगला इंसान जो उस चीख को सुने उसे समझ सके। पर जैसे ही मैं मुड़ा, एक बच्चा उस रास्ते पर चल रहा था। मैंने चीख कर कहा, रुको! पर देर हो चुकी थी। अब वो चीख किसी और की हो चुकी थी। वो बच्चा उस रास्ते पर चला गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर देर हो चुकी थी। वो चीख अब उसकी थी। मैं भागा उसके पीछे, पर वो गायब हो चुका था। सिर्फ उसकी लाल टोपी जमीन पर पड़ी थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे जली हुई यादों की। कुछ दिन बाद मेरे दरवाजे पर एक लिफाफा मिला, बिना नाम, बिना पता। उसमें एक नई डायरी थी, उसी जैसी जो मुझे पहले मिली थी, पर इस बार पहले पन्ने पर लिखा था, तुमने सौदा तो पूरा किया, पर अब तुम वारिस हो। हर बार जब कोई चीख सुनेगा, वो तुम्हारे पास लौटेगी। अब तुम्हें ही उसे खत्म करना होगा या फिर सौंपते रहना होगा। मैंने उस रास्ते पर फिर जाना शुरू किया। हर रात, हर बार कोई नया चेहरा दिखता, कोई राहगीर, कोई जोड़ा, कोई बच्चा, और हर बार मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता। पर एक रात एक लड़की ने मुझसे पूछा, क्या तुम वो हो जिसने चीख को पहली बार सुना था? मैंने कहा, हाँ। उसने मुस्कुराकर कहा, तो तुम ही हो शराब के वारिस। अब मैं समझ चुका था, ये सिर्फ डर नहीं था, ये कहानी थी। एक कहानी जो हर बार नए किरदार चुनती है। मैंने उस डायरी को जलाने की कोशिश की, पर वो नहीं जली। मैंने उस रास्ते को बंद करने की कोशिश की, पर वो हर बार खुल जाता। अब मैं एक काम करता हूँ, हर उस इंसान को डायरी देता हूँ जो चीख सुनता है। शायद एक दिन कोई ऐसा मिलेगा जो उस चीख को खत्म कर सके। अब मैं उस श्राप का वारिस था। हर बार जब कोई नई आत्मा उस रास्ते से गुजरती, चीख फिर जागती। पर उस रात जब वो लड़की ने कहा, तो तुम ही हो श्राप का वारिस, कुछ बदल गया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि जाना पहचाना सूनापन था। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं भी एक वारिस थी, बहुत साल पहले, पर मैंने सौदा नहीं किया। मैंने उस चीख को समझा। वो सिर्फ डर नहीं है, वो एक अधूरी कहानी है। उसने मुझे एक पुराना नक्शा दिखाया। उस रास्ते के नीचे एक पुराना रेलवे ट्रैक था और उस ट्रैक पर एक हादसा हुआ था, एक ट्रेन दुर्घटना जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे। पर एक आदमी जो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा था, आखिरी पल में चीख मारा। वो चीख अब उस रास्ते की आत्मा बन चुकी थी। उस लड़की ने कहा, अगर हम उस आदमी की कहानी पूरी कर दें, उसकी बेटी को ढूंढें, उसकी आखिरी बात जानें, तो शायद वो चीख हमेशा के लिए शांत हो जाए। हमने उस हादसे के रिकॉर्ड खंगाले। एक नाम मिला, विनोद मिश्रा, और उसकी बेटी आरती मिश्रा अब एक वृद्धाश्रम में की। हमने उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा, पापा ने मुझे बचाया, पर मैं कभी उन्हें अलविदा नहीं कह पाई। मैंने उन्हें उस रास्ते पर लाया, और जैसे ही उन्होंने कहा, पापा मैं ठीक हूं, अब तुम आराम करो, वो चीख फिर आई। पर इस बार वो शांत थी, जैसे किसी ने आखिरी बार सांस ली हो। अब वो रास्ता बदल चुका है। वहां एक छोटा सा स्मारक है, विनोद मिश्रा, एक पिता की आखिरी पुकार। और डायरी का आखिरी पन्ना कहता है, हर चीख डर नहीं होती, कभी कभी वो सिर्फ अधूरी बात होती है। अगर तुम सुनो तो अगर शायद इस तुम उसे कहानी ने पूरा कर आपकी सको। रूह तक को छू लिया हो तो एक लाइक जरूर करें, और अगर आप भी रहस्य, अंधकार और डर की दुनिया में हमारे साथ और गहराई तक उतरना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी रातों की नींद छीन ले।